दोस्तों, एक महिला होती है जो कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की गला दबाकर वो हत्या कर देती है। और हत्या करने के बाद वो कातिल जो पत्नी होती है वो अपना गुनाह छिपाने के लिए एक ऐसे निर्जीव एक ऐसे जीव को कातिल बना देती है जो सभी को हैरान कर कर रख दिया था। दरअसल वो महिला जैसे ही अपनी पति की गला घोटकर हत्या करती है, उसके बाद एक सांप को लाकर वो अपने पति के बिस्तर पर डाल देती है और वो सांप लगातार उसके पति के बॉडी पे 10 बार काटते हैं, जिसकी वजह से उसका एक वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाता है और लोगों को भी वाकई में लगने लगता है कि इसकी मौत एक दुर्घटना है कि सांप के अचानक काटने की वजह से इसकी मौत हो गई है। और पुलिस को भी ऐसा ही लगने लगता है। लेकिन पुलिस सोचता है कि चलो एक बार इसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाए। और जब पोस्टमार्टम करवाया जाता है, उसके बाद जो सच्चाई निकल कर आती है वो उसकी पत्नी और प्रेमी की बनी हुई साजिश के लिए जो रची गई कहानी थी, उन सभी पे पानी फेर कर रख दिया जाता है। आखिर वो महिला अपने प्रेमी के साथ इस तरह की घटना को कैसे अंजाम दिया, आज के इस कहानी में विस्तार से जानेंगे। और आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, ये बिल्कुल सौरभ हत्याकांड जैसा ही एक और मामला सामने आया है। तो चलिए आपको इस कहानी को मैं विस्तार से बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो यह कहानी है काफी आश्चर्य और हैरान कर देने वाली है। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्राइम की कहानी की कथा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले की है। उसी के अंतर्गत बहसुमा थाना क्षेत्र होता है और उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अकबरपुर सादत गांव होता है। उसी गांव की यह कहानी है जहां पर एक महिला रविता नाम की होती है, जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 वर्ष के बीच होता है। और उसका पति होता है जिसका नाम अमित होता है और उसकी उम्र 25 वर्ष होता है। और वो अपनी घर परिवार के लिए पालन पोषण करने के लिए वो मजदूरी किया करता था। दिन भर लगातार मेहनत करता और शाम को जो कुछ पैसे लाता, उस पैसे से अपना घर और परिवार को चलाया करता, अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करता था। लेकिन एक दिन उसकी ही पत्नी रब रविता जो होती है वो अपने पति की हत्या की साजिश रचती है। और वो भी हत्या की साजिश इसलिए रचती है क्योंकि उसको गांव के ही एक युवक के साथ उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और उसके प्रेमी का नाम अमरदीप होता है, जो कि उसी अकबरपुर सादत गांव का रहने वाला था। और उन दोनों के बीच जैसे ही ये प्रेम प्रसंग होता है, दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक रिलेशन में भी आ जाते हैं। जब इस मामले में उसके पति अमित को ये जानकारी होती है कि उसकी पत्नी का गांव के ही एक युवक के साथ अफेयर है, वो गांव के ही एक लड़के के साथ प्रेम करती है, तो उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। और वो अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि वो अपनी पत्नी को समझा सके, लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं होती है। और उसकी पत्नी उस प्रेमी के लिए अपने रास्ते में उसका पति जो रोड़ा बनता है, उस रोड़े को हटाने के लिए वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डालती है। और प्लानिंग के तहत वो सबसे पहले, जैसे आपने देखा था दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करके एक ड्रम में उसके शव को डालकर सीमेंट से जमा दिया था। लेकिन इस कहानी में रविता जो होती है वो खाली ड्रम नहीं लाती, बल्कि एक सांप खरीद कर लाती है, जिस सांप की कीमत 1,000 रुपए होती है। और वो अपने प्रेमी के साथ उस सांप को लेकर मौके की तलाश में होता है। और शनिवार का दिन होता है जब उसका पति अमित जो है वो अपना दिहाड़ी मजदूरी काम करके शाम को लौटकर घर आता है और खाना पीना खाकर थका हारा वो व्यक्ति अपने चारपाई पर जाकर लेट जाता है। और रात का समय होने वाला था। जैसे ही वो सोता है, उसकी पत्नी रविता जो होती है
वो अपने प्रेमी अमरदीप को इशारा कर कर बुला लेती है और उसके बाद वो अपने ही पति की गला घोटकर हत्या कर देती है। और हत्या करने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए वो जो महिला अपने प्रेमी से सांप खरीदवा कर मंगवाया था, वो सांप उसकी बॉडी के बिल्कुल ही पास में उसके बेड पर रख देती है, और ताकि लोगों को ऐसा लगे कि उसके पति की मौत एक दुर्घटना है, क्योंकि उसकी सांप काटने की वजह से उसकी मौत हो गई है। और वो सांप वहां पर रखने के बाद उसके पति के लाश को बार बार डस रहा होता है, और उसका ही एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाता है। और उस वीडियो को देखने के बाद सभी को लगने लगता है कि उसके पति अमित की सांप के काटने की वजह से मौत हो गई है। लेकिन वो महिला गांव में भी ये अफवाह फैला देती है कि उसके पति की सांप के काटने की वजह से मौत हो गई है। और जब इस मामले में बहसूमा थाना क्षेत्र को जानकारी होता है, तो वो अपनी पुलिस टीम के साथ उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं, जहां पर उसके पति अमित की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और वहीं पर उसे सांप को भी देखा जाता है। तो एक सपेरा को बुलाकर सबसे पहले उस सांप को पकड़वाया जाता है, और उसके बाद उसकी बॉडी को देखा जाता है। तो पुलिस को भी ऐसा लगता है कि वाकई में ये एक दुर्घटना है, जिसके सांप के काटने की वजह से उसके पति की मौत हो गई है। और जो वो अमित था, उसके माता पिता अभी तक सदमे में होते हैं। लेकिन पुलिस अपने दिल को तसल्ली करने के लिए वो सोचता है कि क्यों ना इसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करवाया जाए। और जब उसकी डेड बॉडी को पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, और जब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो उसके रिपोर्ट से पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और उनको वाकई में यकीन नहीं हो रहा था कि ये जो सारा मामला है, ये कुछ और ही था। ये बल्कि दुर्घटना नहीं, घटना है, सोची समझी प्लानिंग की गई हत्या मर्डर केस है। दरअसल उस रिपोर्ट में, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि इस व्यक्ति की हत्या पहले गला दबाकर की गई थी, और उसके बाद उसे सांप से डसवाया गया था। अब पुलिस हैरान हो जाता है, और उसे इस मामले में गहनता से छानबीन करना शुरू करते हैं। लोगों से जब पूछताछ करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि अमित की जो पत्नी रविता थी, उसका गांव के ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस लड़के का नाम अमरदीप होता है। पुलिस को अब अमित की पत्नी रविता पर शक होने लगती है, तो पुलिस रविता को गिरफ्तार करके जेल ले जाती है, और वहां पर उससे कड़ी सख्ती से पूछताछ की जाती है। जब वो कड़ी सख्ती से पूछताछ की जाती है, और उसके बाद जो वो सच्चाई बताती है, उससे रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। वो महिला पुलिस को बताती है कि उसका गांव के ही एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। दोनों के बीच प्रेम संबंध बन रहे थे, और एक दूसरे के साथ वो रहना चाहते थे। लेकिन इसको लेकर उसके पति अमित को एक दिन जानकारी हो जाता है, और वो इसका विरोध करने लगता है। और उसके प्यार के रास्ते में उसका पति सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा होता है। इसीलिए वो अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रचती है, और वो एक 1,000 रुपए का सांप खरीद कर लाती है, और वो सारे प्लानिंग करने के बाद अपने पति की गला दबाकर हत्या कर देती है, और उसके बाद उसे सांप से डसवा देती है, ताकि ऐसा लगे लोगों को कि उसकी मौत एक घटना नहीं, बल्कि दुर्घटना थी, और उसके ऊपर कोई शक ना करे, इसलिए वो इस सारे कांड को अपनाती है। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, इस सारे मामले का खुलासा हो गया। दोस्तों, यह कहानी वाकई में अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली थी। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक पत्नी अपने पति के साथ इतनी दरिंदगी और हैवानियत भरी घटना को अंजाम दे सकती है, वो भी अपने दूसरे प्रेमी के लिए। दोस्तों, आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं आ रही है सामने, जो सभी को आश्चर्य और हैरान कर दे रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है, जहां पर एक पत्नी अपने ही प्रेमी के लिए अपने पति के कई बार हत्या कर दी है। अलग अलग मामलों में उसकी पत्नी ही अपने पति का कातिल बन गई है। इस तरह एक निर्दोष सांप को उससे सांप काट कर उसे हत्यारा बनाने की कोशिश की गई थी, जो कि काफी अजीब और हैरान कर देने वाली थी। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना और इस तरह की कहानी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके
जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूंगा और फिर मैं मिलूंगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।